मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जानना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस क्या चाहती है, इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी, जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहां अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहां से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहां नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और खास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से खास तौर से और गठबंधन से खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल खराब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के जरिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सके, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। जो घायल हैं उनसे मिलने की इजाजत होनी चाहिए थी। मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद भी लेकर आया था, उनको पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहां ऐसी पाबंदी लगी हुई है कि सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं 3 लोगों से जो टीएमयू में है उनसे मिलने पर पाबंदी है, उनसे बात करने पर पाबंदी है। उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि झूठे आश्वासन कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अगर आप हमें 10 नाम अपने और लोगों के बता दो। तो उनसे झूठे बयान दिलवाना, झूठ और बयान बदलवाना। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया यह गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई ये है कि 7 मरे हैं। 7 हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। लेकिन तो प्रशासन तो कह रहा है कि 4 मरे हैं। नहीं, प्रशासन ने जो कुछ किया है वो सारा का सारा अपराध है, और वो जो कह रहा है वो सारा का सारा झूठ है। जब तक वहां के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, वहां जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया तो सब जा रहा है, आप लोग जा रहे हैं तो आपको सच्चाई निकाल के लाना चाहिए। मीडिया की यही जिम्मेदारी होती है। सांसद और विधायक के बेटे को हिंसा भड़काने की साजिश में आरोपी बनाया है उसने, आपको क्या लगता है? नहीं, हिंसा भड़काने का आरोपी तो वो किसी को भी बना सकते हैं। सांसद वहां मौजूद नहीं थे, ये मेरी जानकारी है। आरोपी मुझे भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। आरोपी बनाने में उनका क्या जाता है, जब वो बराह रास्त सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो मतलब देसी कट्टे या बंदूक से मौत हुई है, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि प्राइवेट हथियार से गोली नहीं। देखिए, ऐसा है, पीएम रिपोर्ट किसने बनवानी है और किसने बदलवानी है, कट्टे किसने दिखाने हैं, छर्रे किसने दिखाने हैं,
ये तमाम चीजें तो आप मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए वहां का निजाम दे दो, मैं सारा निजाम बता दूंगा। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर सर्वे की वजह से रिएक्शन मुसलमानों ने देना होता तो पहले सर्वे में रिएक्शन दे दिया होता। अगर सर्वे के लिए मुसलमानों ने रिएक्शन दे दिया होता तो ज्ञानव्यापी के लिए दिया होता, ईदगाह के लिए दिया होता। लेकिन आज तक मुसलमानों ने सरकारी काम में बाधा बनना की कोशिश नहीं की है और कहीं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए संभल को कैद खाना बनाया हुआ है कि बाहर का कोई आदमी वहां नहीं जा सकता, किसी को जाने की इजाजत नहीं, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। टाइम्स नाउ नेटवर्क प्रशासन, आपने टाइम्स नाउ का नाम लिया है, यही है मेरी नजर में। इससे ज्यादा ईमानदार मेरे ख्याल से ईमानदारी से झूठ बोलने वाला कोई दूसरा चैनल है ही नहीं, जितना ईमानदारी से ये टाइम्स नाउ झूठ बोलता है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जेल में बंद जो हिंसा के आरोपी उनसे मिलने गया, वो बता रहे कि उन लोगों ने बताया कि बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया। बेरहमी से मारा गया है और मारपीट छोटी बात है। जब बेरहमी से आप बराह रास्त सीने पे गोली मार रहे हो, बराह रास्त सर पे गोली मार रहे हो, तो इससे ज्यादा निर्मम और क्या हो सकता है। तो डंडों से मारना या और तरीकों से मारना ये तो मामूली बात है। तो जो कुछ हो रहा है बेहद भयानक है, खतरनाक है और मुसलमानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए खतरनाक है। आने वाला वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है और हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे देश का माहौल न बिगड़े और जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने ये बेईमानियां की हैं, इनको वहां से संभल से फौरन हटाया जाए, तभी ईमानदार जांच हो सकेगी। 10 तारीख तक जाने की अनुमति नहीं है। नहीं, मैं तो इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा, मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये रोक नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संदेश लाए हो दिल्ली से, आप वहां से आ रहे हैं, राजधानी से आ रहे हैं? नहीं, राजधानी से हम कोई संदेश लेके नहीं आ रहे हैं, हम अपना संदेश देते हैं और हमारा संदेश एकता और भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। और दिल्ली वालों का संदेश जो है वो नफरत और दंगा और फसाद है। तो उनका संदेश और हमारे संदेश में यही टकराव है और यही वजह है कि ऐसे बहुत से संबल इन्होंने प्लान किए हुए हैं, यके बाद दीगरे वो सारे संबल सामने आने हैं। अगर लोगों ने बेदारी का सबूत नहीं दिया, खासतौर से मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर आप वहाँ जाके जानकारी लोगे तो हर छर्रे के पीछे पुलिस की गोली मिलेगी, छर्रा कहीं नहीं मिलेगा। और अगर छर्रे चले भी हैं तो पुलिस के साथ जो वो आतंकवादी हिंदूवादी संगठन गए थे उनके छर्रे हैं, मुसलमानों के छर्रे नहीं। आपने ना मुसलमानों का पत्थर है, ना मुसलमानों का तमंचा है, ना छर्रा है। आपने विष्णु जैन का नाम लेकर के एफआईआर की बात की थी, आपने कहा 18-19 की, कहीं कहीं मैं विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहां से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं धर्म के नाम पर जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। तो सरकार इस किस्म के तमाम चीजें
खुद कर रही है और दूसरों पर इल्जाम लगा रही है, दूसरों का नाम ले रही है। आज से किसान बहुत से आंदोलन होने हैं, दिल्ली घेरने की बात बहुत से आंदोलन होने हैं। हमने भी 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन में अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और हम तो बजाते खुद भी किसान हैं, किसान आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे। और तमाम हिंदुस्तान से हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए और मुस्लिम तमाम बाजार, जब तक ये बेईमानियां चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाजार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा और किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़े होंगे। सवाल था में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही है और यहाँ बांग्लादेश के नाम पर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शेख हसीना के समर्थक जितने भी हैं बांग्लादेश में, वो तमाम वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सब के साथ वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कहीं मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है तो उसकी शदीद मजम्मत हम करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। और जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ भी ज्यादती हो रही है, कमजोर को दबाया जा रहा है, हम चाहे मुसलमान कर रहा है ये काम तो मुसलमान के खिलाफ है और हिंदू कर रहा है तो हिंदू के खिलाफ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।